नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। उपलब्धि योग की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी निधि, योगा बुक में दर्ज हुआ नाम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की तहसील सुजानपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोरी की कक्षा 8वीं की छात्रा निधि डोगरा को राष्ट्रीय स्तर पर योग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इससे पहले निधि डोगरा को योग के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। अब निधि की उपलब्धियों को देखते हुए ABYM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर योग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। द ग्रेट खली ने किया सम्मानित, डलहौजी की निशा को प्राइड ऑफ हिमाचल का खिताब। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के डलहौजी की रहने वाली मिस क्वीन ऑफ इंडिया निशा कटोच को रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने प्राइड ऑफ हिमाचल के पुरस्कार से सम्मानित किया है। निशा कटोच मॉडलिंग के साथ पहाड़ी, पंजाबी और बॉलीवुड गानों व फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2014 में मिस डलहौजी का ताज अपने नाम किया था। इसके बाद मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2020 की विजेता भी रही है। इसके अलावा निशा कटोच बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की वेब सीरीज में कलाकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने बॉलीवुड वेब सीरीज अरण्यक में भी अपना रोल अदा किया है। गौरतलब है कि यह आयोजन बीते दिनों इंदौरा की अन्य विश्वविद्यालय में हुआ है। JP नड्डा के पुत्र हरीश का बयान, बोले चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं, पार्टी के लिए करूंगा प्रचार। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा ने कहा कि वो राजनेता नहीं बल्कि समाज सेवी के रूप में जनहित में कार्य कर रहे हैं। वह बिलासपुर के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। हरीश ने कहा कि उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। उनके परिवार से JP नड्डा संगठन में आगे हैं। वो परिवार के नाते उनके पीछे खड़े होकर संगठन की सेवा करेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर और हिमाचल की जनता ने नड्डा परिवार को अहम स्थान पर पहुंचाया है। कोरोना काल से लेकर अभी तक अपनी मां मल्लिका नड्डा की चेतना संस्था के साथ मिलकर जनहित के कार्य कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही, तलाई सहकारी सभा में 33 करोड़ के गबन मामले में 15 पर FIR। हिमाचल प्रदेश की दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन मामले में पहली बार 12 अफसरों, एक पूर्व अधिकारी और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर भी FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई झंडुता सिविल कोर्ट के निर्देश पर की गई है। मार्च 2019 में ऑडिट में सामने आए गबन के इस मामले में सभा के पूर्व पदाधिकारियों और सचिव समेत अब तक 20 पर FIR दर्ज हो चुकी है। वहीं 7 मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय, ED और सहकारिता विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं। थप्पड़ कांड के बाद अब इस वजह से सुर्खियों में आए मुख्यमंत्री के PSO। हाल ही में कुल्लू में हुए थप्पड़ कांड के दौरान चर्चा में आए CM के PSO बलवंत कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार भी मामला मारपीट से जुड़ा है और पीड़ित महिला ने उनके खिलाफ पुलिस थाना ओट में मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना ओट में बाली चौक की निवासी कुशला देवी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 25 मार्च को दोपहर करीब 12:30 बजे जब वो अपनी जमीन पर काम कर रही थी तो इस दौरान बलवंत कुमार उसकी जमीन पर JCB चलाने लगे। वहीं जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो महिला के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसके बाद आरोपी ने महिला का रास्ता रोका और मारपीट करने लगा। आरोप यह भी है कि जब महिला का बेटा राजेंद्र कुमार अपनी मां को बचाने के लिए आया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने शिकायत में PSO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गड़बड़ी व नकल रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, तस्वीरों में देखिए युवाओं का जोश। हिमाचल प्रदेश में रविवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सुबह 9 बजे ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में बुला लिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा का आयोजन हुआ।
परीक्षा में बैठने वाले युवा खासे उत्साहित थे। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के लिए कई युवाओं ने कोचिंग सेंटरों से कोचिंग भी ली है और आज परीक्षा में बैठे। परीक्षा को पारदर्शिता के साथ आयोजित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। इसके अलावा जैमर्स भी लगाए हुए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा 159 पदों पर कर रहा भर्ती, हिमाचल को इतने मिले पद। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा 159 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। वहीं यह भर्ती बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच रिसीवेबल मैनेजर के पदों पर होगी। 159 पदों में से 68 पद अनारक्षित है, जबकि 42 ओबीसी के लिए पद हैं। वहीं इसके अलावा बात करें तो 23 एससी, 11 एसटी और 15 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित है। वहीं हिमाचल से बैंक ऑफ बड़ौदा 3 पदों को भरेगा, यानी हिमाचल के लिए 3 पद हैं। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब के लिए 10, जम्मू कश्मीर के लिए 1 पद है। वहीं इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 दिन सरकारी स्कूलों में भोजन नहीं बनाएंगे मिड डे मील वर्कर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कल और परसों मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले होने वाली 2 दिवसीय हड़ताल के चलते प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कर्मी भोजन नहीं बनाएंगे। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल में भोजन बनाने वाले कर्मी भी शामिल होंगे। हड़ताल के चलते प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 2 दिनों तक स्कूलों में भोजन बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं उधर सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मिड डे मील वर्करों का शोषण हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार इनके हित में कोई फैसला नहीं ले रही है। इनका मानदेय बहुत कम है। इस मानदेय की अदायगी 20 मई से नहीं हो रही है। वर्करों का न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये प्रतिमाह होना चाहिए। इसके अलावा विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 12 माह का इन्हें मानदेय मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर वर्करों ने ट्रेड यूनियनों की कल और परसों को होने वाली हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं 22,000 पदों में से 7,100 पद रिक्त। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद रिक्त होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। यहाँ सीएचसी, पीएचसी व अन्य स्वास्थ्य संस्थान रेफरल अस्पताल बन गए हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ कई जगह विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। हालांकि कुछ जगह टेलीमेडिसिन प्रणाली से रोगियों को विशेषज्ञों की सुविधा मिल रही है। इसका असर बड़े अस्पतालों में पड़ रहा है। राज्य की करीब 72 लाख आबादी के लिए केवल 3,000 चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। 6 मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों व स्टाफ नर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ और फैकल्टी की कमी है। स्वास्थ्य विभाग में 22,060 पद सृजित हैं, लेकिन इनमें से 7,100 पद रिक्त हैं। हिमाचल में नो एचएस अधिकारियों का बढ़ेगा 8,000 वेतन। डीपीसी के बाद मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी फाइल। शिमला स्थित सचिवालय में शनिवार को नो एचएस अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी के बाद मासिक 8,000 रुपए की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। ये अधिकारी कौन होंगे, इसका पता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद ही पता लगेगा। वहीं सरकार ने 3 जनवरी 2022 से अधिकारियों को 4-9-14 टाइम स्केल पर देने पर रोक लगा दी है। यानी 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद नए वेतनमान के तहत एचएएस अधिकारियों को टाइम स्केल नहीं मिलेगा, जब तक कि प्रदेश सरकार की ओर से नए सिरे से टाइम स्केल अधिसूचित नहीं किया जाता है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।